नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप दुनिया भर की राजनीति देख रहे हैं। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी का जन्मदिन होगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा INDI गठबंधन में शामिल हो सकती है, और वो भी उसी राज्य उत्तर प्रदेश से प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के साथ। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब सपा और बसपा यूपी में एक साथ आए हैं, बल्कि इससे पहले भी 2 बार ऐसा ही प्रयोग हुआ था, जिसमें से दोनों पार्टियां 1973 में एक साथ आई थीं, जब दोनों पार्टियों के 2 दिग्गजों क्रमशः कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने विधानसभा चुनाव राज्य के लिए अपने चुनावी गठबंधन की घोषणा की थी। वहीं दूसरी घटना 2019 में हुई, जब लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद दोनों पार्टियों ने यूपी में अपनी राहें अलग कर ली। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें किस तरह बढ़ती जा रही हैं और इन मुश्किलों की वजह क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैंने देखा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद। अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के सामने सबसे पहली मुश्किल पार्टी के भीतर है, और वह कोई और नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से निपटना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जनवरी 2022 में सपा में शामिल हुए। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा छोड़ दी और सपा में शामिल हो गए। वह राज्य में प्रमुख ओबीसी नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा गलत कारणों और विवादों के कारण सुर्खियों में रहे, जिसके कारण वह सपा को फायदा पहुंचाने की बजाय दिन प्रतिदिन सपा को झटका दे रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे विवाद पैदा किए जिससे उन्हें केंद्र में जगह मिल सके, लेकिन बाद में इससे पार्टी और अखिलेश की छवि को नुकसान हुआ कि ऐसे नेता पार्टी के एजेंडे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कई बार हिंदू धर्म को निशाना बनाया और हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाया। इससे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सपा को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि यूपी में वर्तमान राजनीतिक माहौल हिंदू भावनाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। राज्य में खासकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहले से ही एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ विवाद जोड़ रहे हैं, जिससे पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि मतदाता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हम यूपी में पिछले कुछ चुनावों, खासकर 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद सभी चुनाव रुझान देखें, तो मतदाता जाति की तुलना में अपनी धार्मिक पहचान के बारे में अधिक जागरूक है। ऐसे में हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाना मतलब सभी जातियों का मजाक उड़ाना है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आती हैं, चाहे वे ओबीसी हों, सवर्ण हों, ठाकुर हों या यहां तक कि SC और ST भी। अखिलेश यादव के सामने दूसरी मुश्किल है INDI गठबंधन में बसपा की एंट्री। सपा ने पहले ही 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, और यह उनके लिए वास्तव में बुरा रहा। 2019 के लोकसभा में बसपा ने 10 सीटें जीती, जबकि सपा ने केवल 5 सीटें जीती, और गठबंधन के बावजूद भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती, जबकि 2014 में गठबंधन के बिना गठबंधन के सपा ने समान 5 सीटें जीती। एक बात जो अखिलेश यादव के लिए बहुत स्पष्ट है कि गठबंधन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से अन्य दलों का विशेष रूप से सहयोगी कोर वोट बैंक उनके पास स्थानांतरित नहीं होने वाला है। बसपा का मुख्य वोट बैंक मुख्य रूप से अनुसूचित जाति में है, जहां भाजपा ने 2014 के बाद से ही बहुत अधिक काम किया है। और यदि आप वर्तमान में देखें तो बसपा के निष्क्रिय राजनीतिक व्यवहार के कारण बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता पहले ही भाजपा में चले गए हैं। हम देख सकते हैं कि 2019 के चुनाव के बाद सपा और बसपा के बीच स्पष्ट विश्वास का मुद्दा है, क्योंकि सपा के वोट बसपा को हस्तांतरित हो गए हैं, लेकिन बसपा के वोट सपा को हस्तांतरित नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर बसपा INDI गठबंधन में शामिल हो जाती है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस, बसपा
और कुछ छोटी पार्टियों के साथ सीटें साझा करनी होंगी। जैसा कि 2019 में बसपा ने 10 सीटें जीती, जिसका मतलब है कि किसी भी हालत में बसपा गठबंधन में 10 से कम सीटें नहीं लेगी, जबकि सपा अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद करेगी, जिसका मतलब है कि सीटों का बंटवारा भी सपा के सामने बड़ी समस्या है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या यह गठबंधन यूपी में हिंदुत्व की लहर को रोक सकता है? तो उत्तर है नहीं। यहां तक कि सपा भी जानते हैं कि वर्तमान भाजपा राज्य और केंद्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व के रूप में बहुत मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ आ गई होगी कि दो बड़ी मुश्किलें हैं जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले अखिलेश यादव को संबोधित करने की जरूरत है।